इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हमने पढ़ा था। हम तो कभी ये मतलब या इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है हमारे पास, जब कोई पार्टिकल अपने पैराबोलिक पाथ पे चलता है तो उस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन कैसे लिया जाता है। इक्वेशन ऑफ पाथ में बेसिकली क्या था हमारा कि पार्टिकल x में चल रहा है, इसको लिखते थे u cos थीटा इनटू t। y था हमारे पास y इक्वल्स टू u y इनटू t प्लस हाफ ay इनटू t स्क्वायर। जब मैं y लिखूं इसका मतलब समझना ये sy लिखा हुआ है। sy मतलब uy इनटू t प्लस हाफ ay इनटू t स्क्वायर। uy का मतलब क्या है? हाँ x मतलब y जो एक्सेस लेते हैं तो मतलब जहां पे मतलब फर्स्ट एक्सेस जो फाइनल मतलब चल मतलब ऊपर जा हाँ, वेलोसिटी 0 तो उसके बाद जो y एक्सेस है नहीं पूरे एक्सिस भी y एक्सिस है। हम लोग y एक्सिस का मतलब यहाँ से ये हर एक पॉइंट y एक्सिस है, x का मतलब सिर्फ ये x एक्सिस है। हाँ ये बोल रहे हैं कि बाद में x में डिस्टेंस चल रहा है उसको हम लोग x बराबर कह रहे हैं ux into cos थीटा into t, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड into टाइम। यहाँ से यहाँ तक हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। और इसमें जब निकालते हैं तो हमारे पास आता है uy का मतलब होता है u sin थीटा into t फिर प्लस हाफ ay मतलब हो गया माइनस g into t स्क्वायर। अब करना क्या है कि यहाँ से t की वैल्यू निकाल के फिर पुट करनी है। जब यहाँ से t निकालते हैं तो वैल्यू आती है t बराबर x अपॉन ux cos थीटा। बेसिकली ux को ux नहीं बोलते, सिर्फ इसको हम लोग x कहते हैं, u कहते हैं बेसिकली, u cos थीटा बोलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग u cos थीटा, ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई u cos थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, वैल्यू आ गई u sin थीटा इनटू t। t बोले तो ये वैल्यू जिसको मैंने इसी प्रोसेस से निकाला है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो वैल्यू आ गई हमारे पास x अपॉन u cos थीटा। फिर लिखे हम लोग माइनस, क्योंकि माइनस अंदर में बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हाफ g और t स्क्वायर। t मतलब ये क्या क्या लिखे मतलब t मतलब ये x अपॉन u cos थीटा। जब इसको पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा पार्टिकल का पार्ट, इसमें सिर्फ x और y का आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाता है, वैल्यू आती है हमारे पास u से u कट गया, sin बाय cos को बोलते हैं tan थीटा इनटू x माइनस 1/2 g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसी को बोलते हैं हम लोग y, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहाँ तक की बात कल पहले पॉइंट नंबर पे थी। फिर पॉइंट था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या था हमारा, मैक्सिमम हाइट टू अटेन अ पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट टू अटेन अ पार्टिकल। ये निकाला था हमने कल ऐसे, हमने निकाला था पार्टिकल अगर ये है, अगर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा इस पॉइंट पर तो उसकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी बतानी है। इसको डिराइव किया था हमने कहा था जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी u में है uy दे रखी है हमारे पास u sin थीटा और ये वेलोसिटी उसकी फाइनल है y में कितनी है 0। इनिशियल y में कितनी है, फाइनल y में कितनी है 0। अब इसमें लगाया था इक्वेशन ऑफ मोशन, निकला था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। अब चूंकि मोशन y में देख रहे हैं तो vy uy ay, vy का मतलब हो गया 0 तो पुट कर देंगे 0 बराबर uy का मतलब हो गया u sin थीटा तो u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इनटू ay, मतलब ग्रेविटी के नीचे एक्ट कर रही है उसको बोलते हैं ay जो कि माइनस g है। तो माइनस g इनटू s, s मतलब ये हाइट कितनी है उसको लिखते हैं हम लोग h max। तो यहाँ से जब ये दोनों चीज मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू आती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g h max। तो कहेंगे यहाँ से इसको इक्वल टू 0 से इक्वल कर देते हैं। जब ये पार्ट इसके इक्वल आएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2g h max बराबर आ जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से h max की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। ये था रिजल्ट नंबर 2।
समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आता है रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 कहता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल। इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे r से। और इसे डिस्टेंस बोले या इन शॉर्ट रेंज कहें तो एक ही बात समझना। तो रेंज क्या कहता है, जब पार्टिकल ऊपर उठे और जमीन पे गिरने समय कितना दूरी चला, जितना डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, उसको कहते हैं रेंज। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेंज। दैट इज इक्वल टू रेंज इन टोटल टाइम ऑफ लाइफ, मतलब यहां से उसने चला पूरे टाइम ऑफ लाइफ कितना लगा उसको यहां से यहां पहुंचने में, और डिस्टेंस में चला उसने, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहा है। ठीक बात है। ये निकाला था हमने r बराबर, बेसिकली डिस्टेंस बराबर लिखा था हमने r इक्वल टू वेलोसिटी x में कितनी है, तो बोले थे u cos थीटा है, और इसमें टाइम जो लग रहा है वो टाइम की वैल्यू थी हमारे पास टाइम ऑफ लाइफ। क्योंकि स्मॉल टी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जर्नी हमें पूरी कवर करनी थी, इसलिए स्मॉल टी में लेकर के कैपिटल टी ले रहे हैं। कैपिटल टी का मतलब होता है जर्नी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो लिखेंगे इसको हम लोग लिख देंगे u cos थीटा इनटू t। t का मतलब हो गया हमारे पास 2t, और मैंने कहा था इस t का मतलब हो गया u cos थीटा इनटू 2। अब ये t का मतलब क्या था हमारे पास, u sin थीटा अपॉन g। क्या था चलो, u sin थीटा अपॉन g। इसको भी डिराइव किया था, इसके बाद मैं उसको डिराइव कर दूंगा फिर से। तो t का वैल्यू मैंने पुट कर दिया u sin थीटा अपॉन g। अब सबको कंबाइन कर दो तो वैल्यू आ गई 2 बाहर आ गया, u है तो पहले 2u sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन g। ये कहना गलत नहीं होगा। एक और बात, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो u का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने कल कहा था कि 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इस sin 2 थीटा sin 2 थीटा बनेगा। तो रिजल्ट आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब देखो रिलेशन डिराइव करने में कितना आसान लग रहा है, हमें बस एग्जाम में यही याद रखना है। इसी का मैंने एक एप्लीकेशन बताया था कल कि एग्जाम में कभी कभी ये ऐसे पूछ लेता है। ये पूछता ऐसे है, बोलेगा रेंज दे देगा और बोलेगा वेलोसिटी इन x कंपोनेंट और वेलोसिटी इन y कंपोनेंट अपॉन g है, तो बताओ उसका रेंज पार्टिकल का क्या होगा। मतलब आपको ux uy को कन्वर्ट कीजिए। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे u इनटू 2 sin थीटा इनटू, फिर इस u को मैंने इक्वल cos के साथ, तो u cos थीटा। मैंने u स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक बार cos के साथ एक बार sin के साथ। तो इसको बोलता हूं मैं uy, सॉरी ये है। अगर मैं बोलूं ये u cos थीटा क्या बन गया, ux बन गया, वैल्यू क्या आ जाएगी सर हाँ u cos थीटा होगा मतलब y है, जैसा ही हाँ कैसे किया है ना, दोनों सही तो है। लेकिन वैल्यू आएगा 2 इनटू u y इनटू ux अपॉन g। यहाँ तक की बात हो गई, बिल्कुल ठीक। इसके बाद मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैंने कहा था रिजल्ट याद करने रखना। रिजल्ट कहता है, रिजल्ट नंबर 1 था हमारा, बोला था मैंने 5 स्टार रिजल्ट है, याद रखिएगा। अब रिजल्ट 5 स्टार इसलिए है कि जब भी किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, whenever a particle throw, whenever a particle is projected at an angle 45 degree plus theta और 45 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे भी लिखा है तो भी चलेगा। मैंने मान लो कुछ और लिखा है, मैंने लिखवाया है वहां पर, मैंने लिखवाया है थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी दो एंगल का सम 90 बस होना चाहिए, चाहे वो लिखा रहे 45 प्लस थीटा के फॉर्म में, 45 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ो 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ो आंसर 90 आ रहा है। यानी जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एंगल इसी फॉर्मेट में हो सकता है एंगल आपको दे रखा हो 30 डिग्री और 60 डिग्री, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बस सम ऑफ द टू एंगल विल बी 90 डिग्री। याद क्या रखना है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उनका रेंज सेम होगा। तो r1 बराबर r2 लिखेंगे, देयर रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी सेम। यही हमने कल सीखा था। इसका प्रूफ था एग्जांपल समझने के लिए। मैंने कहा था r बराबर होता है 2u sin थीटा इनटू cos थीटा
यू स्क्वायर था अपॉन जी। मैंने कहा था कल कि अगर थीटा में से किसी एक को कंपोनेंट तोड़ दो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2u स्क्वायर साइन थीटा, मैं cos को चेंज कर रहा हूँ साइन थीटा में, लिखूंगा साइन 90 माइनस का थीटा अपॉन जी। अब मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ देखा जाए तो दोनों साइन में ही फंक्शन है, बस एक थीटा है फिर 90 माइनस थीटा है, इसीलिए ये रूल एप्लीकेबल है यहाँ पर। मैंने कहा था कि अगर लेट्स सपोज मेरे मन में ये जा जाए कि ये कैसे वेरीफाई करेंगे, मैंने कहा था कि अगर थीटा पुट करो 30 डिग्री तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा cos 30। तो अगर दोनों एंगल एक 30 पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक एंगल दे रहे हैं हम लोग थीटा 1 थीटा 2 दे रहे हैं 60 डिग्री पर, तो दोनों में रेंज सेम आता है। पहले यहाँ से रेंज निकलेगा मेरा r1 और यही रेंज निकालेंगे फिर हम r2 लेंगे, तो हम देखेंगे वैल्यू अगला हो जाएगा साइन 60 डिग्री इनटू साइन फिर cos 60 डिग्री। हम सभी जानते हैं जो cos 60 की वैल्यू होती है वो sin 30 के इक्वल होती है और जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 के इक्वल होती है, इसीलिए दोनों वैल्यू रेंज बराबर होती है। बात इससे भी समझ आती है। ये था रिजल्ट नंबर 2। अब लिखेंगे आज का नेक्स्ट हेडिंग रिजल्ट नंबर पॉइंट 2। रिजल्ट नंबर 2, if a particle is if a particle is projected if a particle is projected at an angle 45 if a particle is projected at an angle 45 degree then its horizontal range will be maximum. Then its horizontal range will be maximum. अब देखिए मैंने पोजिशन एंगल लिया है 45 डिग्री, मैंने कहा है रेंज मैक्सिमम होता है। अभी मैक्सिमम क्यों हो जाता है समझिए, तो बोलेंगे रेंज का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। इन शॉर्ट कहा जाए तो वैल्यू होती है 2u 2 को हटा देते हैं तो ये स्क्वायर, हाँ तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैंने कहा एंगल कितना लिया मैंने 45, जरा देखो प्रूफ करके 45 क्या होता है, तो u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 तो वैल्यू क्या होगी 1। तो हम देख रहे हैं वैल्यू क्या आ रही है u स्क्वायर अपॉन जी हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 बन रहा है और साइन 90 की वैल्यरहा होती है 1, और हम सभी जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे साइन 90 पुट कर रहे हैं वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम लोग 1 लिख रहे हैं, जो मैं लिखने का हूँ बट 1 है। बात समझ आ रही है, मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम ही क्यों कहला रही है, क्योंकि हम अगर हम साइन का कर्व देखें मैथमेटिक्स में तो साइन कर्व ये होता है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं साइन कर्व। तो अगर मुझे इसका रेंज डिसाइड करना हो तो बोलेंगे इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम बोलते हैं +1 और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो कोई पूछे साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन करना चाहता है, तो 1 अटेन करना चाहता है। ये 1 मिलता कब है, जब वो एंगल π/2 होती है, या इसको बोले इन शॉर्ट 90 डिग्री। साइन की वैल्यू मिनिमम कब होती है, जब वो वैल्यू यहाँ होता है, इस वैल्यू को बोलते हैं 270 डिग्री। तो कोई पूछे साइन की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, हाँ होती है, किस फॉर्म में होती है, तो बोलेंगे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। क्या बोलेंगे, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, मैक्सिमम एट 90 डिग्री, मिनिमम एट 270 डिग्री। बात समझ आइए। अब यही इसको बोलते हैं एक पीरियोडिक फंक्शन। ये एंगल 0 डिग्री शुरू किया, ये एंगल आ गया हमारे पास 360 डिग्री, यानी साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे 2π पे आ रही है उसके बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें वो वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पे आएगी। यानी कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब साइन वैल्यू रिपीट करता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है तो बस π/2 आ सकती है, फिर 3π/2 सॉरी फिर 2π + π/2। इसको निकालने का तरीका है, उसको पता करेंगे। फिलहाल के लिए समझिए कि साइन थीटा कैसे वैल्यू है, मैक्सिमम कहाँ पे आती है 90 पे वैल्यू, बाई पर में आए। मिनिमम कहाँ होगी, नेगेटिव वैल्यू -1। तो मैक्सिमम कहने का मतलब है वैल्यू प्लस में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब है सबसे नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, बस यही अंतर है।
बाय बाय नेचर कैसा है, वो जो पढ़ाएंगे सर मैथ्स पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी में, वो और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में इसको। ठीक बात है, लिख लीजिए इसको। हाँ हाँ फिर से बता दें। तुम लोग क्लास चाहिए साइन का? नहीं ना बेटा, तुम क्लास को उसका तो रहने देंगे, उसको नहीं छू सकते हैं। R maximum value equals to u square upon g। क्यों तो इसके साथ मिल गया ना, तब तो sin थीटा बना। ये वैल्यू बेसिकली समझ लीजिए सब लोग, u स्क्वायर ये 2 अंदर आया तो ये बना 2 sin थीटा into cos थीटा अपॉन g। ये 2 sin थीटा into cos थीटा, तो कोई तो sin थीटा बोल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपको परेशान करेगा। ट्रिग्नोमेट्री एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से बेसिक्स को, ये तो परेशान करेगा बार बार। इसको याद रखना है, r मैक्सिमम की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन g होती है। क्वेश्चन में कहीं पूछ ले डायरेक्ट मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे u स्क्वायर अपॉन g। पूछेगा किस एंगल पे होती है, तो बोलेंगे 45 डिग्री। अगला है लिखिए पॉइंट नंबर 3। मैं बता रहा हूँ जितना भी रिजल्ट दिखा रहा हूँ जेईई नीट इसमें सिर्फ रिजल्ट से क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो मैंने पढ़ाया है, जो बेसिक रिकैप दे रहा हूँ हर दिन सुबह सुबह, वो सब सिर्फ बेसिक समझने के लिए है, पर याद रखना है रिजल्ट। जितने रिजल्ट्स हैं सब याद रखना है। रिजल्ट नंबर 3 है, लिखिएगा इफ अ हॉरिजॉन्टल रेंज, रिजल्ट नंबर 3, if horizontal range result number 3, if horizontal range is n times small letter n times of maximum height, then angle of projection full stop, then angle of projection will be लिखिएगा बोर्ड पे देखकर, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 4/n, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 4/n। इसको लिख करके स्टार्ट कर दीजिएगा इस पॉइंट को। अब डिराइव करेंगे कैसे आएगा। रिपीट कर दे रहा हूं, इफ अ हॉरिजॉन्टल रेंज इज n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/n। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लिया दे रखेगा r बराबर दे रखा होगा 2 टाइम्स ऑफ n। क्या पूछेगा क्वेश्चन, रेंज गिवन है ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट पे, तो पूछेगा ये किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना है। तो फॉर्मूला कहता है थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ n कितना है 2, लिखेंगे 4/2 आंसर। क्वेश्चन पूछेगा रेंज बराबर 4 टाइम्स ऑफ h है, तो बताओ थीटा क्या है, लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 4/4। आंसर आ गया tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री। बस मैंने क्या लिखवाया, जब भी कोई रेंज n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट के, तो हमारा एंगल आता है tan इनवर्स ऑफ 4/n। ठीक, ये n क्या बताता है, कितने गुना टाइम्स है रेंज के मैक्सिमम हाइट के, तो वो जो कितने टाइम्स है उसको लिखा है 4/n, 4/2 किया। जो वैल्यू है यहाँ से, इस वैल्यू को बोलेंगे tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक, इसकी कोई मैं कोई डिग्री में वैल्यू तो याद नहीं है, अगर होती तो लिख देता। अगर मैं इसी वैल्यू को अगर मैं ऐसे लिखूं r बराबर 4 टाइम्स ऑफ h, तो रेंज थीटा क्या आ जाएगा, एंगल, ये कौन सा एंगल है, प्रोजेक्टेड एंगल है, जिस एंगल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको, तो वैल्यू आ रही है tan इनवर्स ऑफ 4/4। फॉर्मूला में 4 है पहले से, n इसलिए यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 45 डिग्री। बात समझ में आ रही?
बस ना एक क्वेश्चन ये पूछेगा। अब इसको हम लोग रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है? लिखिए एग्जांपल लीजिए पहले। एग्जांपल 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है। देखिएगा, हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो अगर रेंज है वो n टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की, तो पूछ रहा है कि हमारा कितना मैक्सिमम हाइट का, ये मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। वहाँ पे सब चेंज कर लेना, h को h मैक्सिमम लिख देना, h नहीं बेसिकली h मैक्सिमम। अब मैं रेंज को लिख रहा हूँ फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये पढ़ेगा भी हम लोग, और लिख रहे हैं n टाइम्स h मैक्सिमम का मतलब हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और g, आंसर होता है 2g, ठीक है? इन दोनों फॉर्मूला को सॉल्व करना है और हमें रिजल्ट निकालना है। लिखिएगा मत, बोर्ड पे देख लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, क्या बचा यहाँ पर 2 sin थीटा लिख दो, 2 इनटू का sin थीटा इनटू का cos थीटा अपॉन कुछ नहीं इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ, ये हो गया हमारे पास sin स्क्वायर, तो sin थीटा इनटू sin थीटा अपॉन क्या बचा नीचे में 2 बच रहा है, तो क्या करते हैं अब यहाँ से sin थीटा एक साइड में कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग n चाहिए और किसी का मुझे चेक करना है, देखेंगे n बराबर n को इसको उधर भेजा, ये हो गया 2 चला गया उधर और इधर नहीं कुछ तो बन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 4, यहाँ बच गया cos थीटा, यहाँ क्या बच गया n इंटू का sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लिखना है n बराबर तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, n बराबर क्या होगा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, डिवाइड में क्या आ गया इधर हमारा 1/4, ठीक है? अगर इसको हम पलट दें तो क्या लिखेंगे 1/n बराबर 4 sin थीटा बाय cos थीटा। अब इसको 4 को इधर भेज देते हैं, कुछ गलती ठीक है, u स्क्वायर 2 n टाइम्स ऑफ h मैक्सिमम, सही है, 4/n आना चाहिए था, 4/n आ जाएगा ना, यहाँ पे साइन है, इसी को उधर रखते हैं, n बराबर आ जाएगा 4 इक्वल्स टू n अपॉन sin थीटा बाय cos थीटा। अब लिखेंगे 4 बराबर n टाइम्स ऑफ tan थीटा, हाँ अब सही है, अब सही है, अब लिखेंगे 4 डिवाइड बाय n बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 4/n, ठीक है? समझना, मैंने लिखा r बराबर होता है फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन g, यहाँ होता है n टाइम्स ऑफ u sin स्क्वायर, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो g से g कट गया, बच गया यहाँ पर u स्क्वायर से u स्क्वायर भी कट गया, बचा क्या एंगल, एंगल में क्या बचा sin 2 थीटा, उसको लिखा मैंने 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin स्क्वायर इनटू sin थीटा, मतलब sin स्क्वायर की वजह sin थीटा, एक sin थीटा से एक sin थीटा कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 2 cos थीटा, तो 2 पहले से था और ये 2 उधर जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 cos थीटा इक्वल्स टू हो गया n sin थीटा। अब क्या करना है, इस sin के नीचे cos को लाना है, तो क्या बन जाएगा 4 लाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, कहां लाए, ये 2 चला गया, कहां से आया, वो जो लिखा है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा आया, हां ये एक्सपेंशन है, ये तो ये बात है ना, जैसे sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब जब भी मुझे इसको यूज करना होगा तो यूज करूंगा बेसिक है, इसलिए मैंने उसको लिखा यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 लिखा हुआ था। r का जो फॉर्मूला था वो था u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g था, तो इसी को तो मैंने तोड़ा है इसमें, इक्वल टू 2 इधर कैसे आया, इक्वल टू 2 इधर कैसे आया, ये 2 फॉर्मूला है आपको h मैक्सिमम का, h मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये
सेकंड मारना है देख रहे हो। अब देखो यहाँ r लिखा है n मैक्सिमम के h मैक्सिमम के इक्वल है, r को लिखा है u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g, h मैक्सिमम को लिखा मैंने u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये g से एक चीज कट गया तो यहाँ बच गया सिर्फ 1, यहाँ बच गया 2। यहाँ लिखा मैंने sin थीटा लिखा मैंने 2 sin थीटा into cos थीटा, इसको लिखा मैंने sin थीटा into sin थीटा। बस समझा रही है। r को लिख रहा हूँ मैं रेंज, रेंज का मतलब होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, सही बात है, इक्वल्स टू h मैक्सिमम का मतलब होता है ये n है तो n टाइम्स h मैक्सिमम मतलब u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब एक g से एक g मैंने काट दिया, ठीक बात है। अब यहाँ मैंने लिखा है sin थीटा को एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड मतलब उसको एक्सपेंड में लिख रहा हूँ, ये हो गया u स्क्वायर 2 sin थीटा into cos थीटा, ठीक है, बराबर में ये हो गया n टाइम्स, ये हो गया मेरा u स्क्वायर into sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा into sin थीटा। और नीचे में क्या है हमारे पास 2, क्योंकि 2 तो नहीं कटा ना, 2 तो बचा ही रह गया। अब क्या बात है कि जो साइन है वो साइन से कट गया। जब दो चीज बराबर हो LHS और RHS में और दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो आप काट सकते हैं, पर ये चीज में अगर नीचे प्लस साइन होता है, यहाँ प्लस होता है तो नहीं काट सकते थे, यहाँ प्लस होता है तो नहीं काट सकते, सिर्फ तभी काट सकते हैं जब दोनों मल्टीप्लाई में हो। बात समझ आई? इस बात का ध्यान रखना सर, अभी आप काट रहे हैं कभी आप नहीं काटिएगा तो आप बोलिएगा कि सर उस समय काटे थे आप अभी क्यों नहीं काट रहे हैं। ये मत समझना कि सर आज काट रहे हैं कल नहीं काटेंगे, अगर सही रहा तो कल भी काटेंगे आज भी काटेंगे। तो साइन इंटू साइन कट गया, बच गया क्या सिर्फ कॉस। अब क्या करना है, उसी चीज को मैंने नीचे लिखा है 2 और ये जो 2 है वो चला गया इस तरफ, देखना बोर्ड पर भी नीचे मुंह झुका लिया, फिर बोलेगा नहीं समझ में आया। तो 2 into 2 हो गया, क्या हो गया 4, ये u स्क्वायर है, u स्क्वायर और u स्क्वायर को काट दिया, कट गया। तो 2 into 2 क्या हो गया 4, ये क्या हो गया cos थीटा, यहाँ क्या बच गया n, तो n लिखा, क्या बच गया sin थीटा तो sin थीटा। बात अब समझ आया? अब देखो अब क्या है, जो भी मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या है 4 cos थीटा, क्योंकि 2 उधर चला गया मल्टीप्लाई हुआ। अब इधर क्या बच गया हमारे पास n sin थीटा। अब क्या करना है, cos को नीचे भेज दिया तो sin by cos क्या बन गया tan थीटा, और इधर क्या बच गया 4 बराबर 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा। अब n को डिवाइड कर दो तो 4 अपॉन n इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास थीटा बराबर क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ 4/3। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। हाँ शुरुआत से निकालते हैं, फर्स्ट पेज से निकालते हैं, समझ में आएगा, शुरू से निकालते हैं। छोटा नीचे सब बैठ कर हमने लिखा है मैक्सिमम हाइट पर। अब क्या देखना है मैक्सिमम हाइट पर, प्रोपोर्शनली इस पॉइंट पर देख रहे हैं, ये हमारे पास है मैक्सिमम हाइट, लिख रहे हैं u इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला mg h, ये होती है फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी की किसी भी पॉइंट के लिए। यानी अगर मैं धरती पर भी खड़ा हूँ तो मेरी जितनी वजन है, मेरा जितना मास है, तो मेरे मास जो मुझ पर ग्रेविटी लग रही है वो g, और जितनी मेरी ऊंचाई है, जितने मैं जितनी वो हाइट पे हूँ उस हाइट को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। अगर मैं सभी से 10 मीटर हाइट पे हूँ तो मेरी प्रोपोर्शनलिटी कितनी होगी mgh। तो डिफाइन करेंगे, कोई पूछे प्रोपोर्शनलिटी क्या दिखाती है, उस बॉडी के ऊपर हर मूवमेंट पर इतनी प्रोपोर्शनलिटी लग रही है जब तक तो वो बॉडी जीवित है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है mgh। हमें यही एनर्जी चाहिए कहाँ पर, जब वो पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे तब, तो उसके लिए हमें h मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। और h मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, तो बोलते हैं mg into h मैक्सिमम u स्क्वायर into sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होती है। अब यहाँ से g से एक g कट गया तो क्या देख रहे हैं, m बच गया इधर m स्क्वायर m into b स्क्वायर यानी u स्क्वायर, बेसिकली u स्क्वायर m into u स्क्वायर अपॉन 2, ये सारा दिख रहा है इधर, इसको मैंने ले लिया इधर, इसको मैंने ले लिया इधर, इसको ले लिया मेरे साथ में, इस पूरे को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाफ mvh।
कहते हैं सब लोग, इसको साइनेटिक बोलते हैं। तो ये हाफ mv स्क्वायर ऐसा दिख रहा है और बच क्या क्या यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा। इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम हैंड पहुंचने पर बॉडी के अंदर जो u थी वो बदल गई किसके अंदर, बदल गई वो काइनेटिक के अंदर। ये बन गया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा, यही वो रिजल्ट है। इसके ऊपर क्या एप्लीकेशंस हैं वो बताएंगे हम लोग एग्जांपल के माध्यम से। इनिशियल एनर्जी नहीं, वो फाइनल एनर्जी के लिए जब v फाइनल होगा तो एनर्जी भी फाइनल कहलाएगी। अगर u इनिशियल होगा तो एनर्जी भी इनिशियल, इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट फाइव में लिखेगा चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टाइम t, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टाइम t, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू mgt होती है। लिखने के बाद इक्वल्स टू mgt करके बॉक्स कर देना रिजल्ट को। इन मोमेंटम आफ्टर टाइम t लिखा है हवा में। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें मोमेंटम कितना चेंज हुआ। मोमेंटम में चेंज क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कुछ वेलोसिटी पहले था कुछ बाद में था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, तो बोलेंगे m या वेलोसिटी u थी। बाद में वेलोसिटी कितनी बन गई हमारे पास, ux ये है, uy इसमें कहीं जैसे uy, इसमें वेलोसिटी u sin थीटा है। तो चेंज मोमेंटम क्या देख रहे हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे मोमेंटम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ न्यूटन। ये कहता है द फोर्स इज इक्वल्स टू नहीं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो WRT लिखता हूँ उसको लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, यानी बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया dp/dt। ठीक है, अब समझना मैंने क्या लिखा यहाँ पे फोर्स, फोर्स किस पे लगाया था मैंने, उस पार्टिकल पे जिसको मैंने भेजा था वेलोसिटी u के साथ। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या है, उसको बोलेंगे हम लोग mg, क्योंकि वो फोर्स किस में बदल गया, उसमें एक्शन देने के। तो इसको लिखा मैंने dp/dt। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास dp/mg × t। अब चूंकि dp था वो dt के इक्वल था, अब हम पूरे टाइम में देख रहे हैं तो पूरा टाइम में देख रहे हैं p /mgt। ये कहलाता है p, मतलब है यहाँ पर मोमेंटम से। तो मोमेंटम में चेंज कहेंगे तो डेल्टा p बोलेंगे, तो फिर डेल्टा t आ जाएगा। अगर बोलेगा कि मोमेंटम कितना है उस पॉइंट पर जहाँ पे हमें देखना है उसके लिए mgt, वो टाइम बोलेगा मोमेंटम बताओ इतने टाइम तक कितना होगा, तो उसके लिए टाइम मेंशन रहेगा तो टाइम पुट कर देंगे। अगर टाइम का इंटरवल दे देगा, लेट्स सपोज अगर टाइम दे दिया t1 = 5 सेकंड और t2 दे रखा है 10 सेकंड, तो उसके लिए चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे डेल्टा p = mg डेल्टा t। तो क्या होगा वैल्यू, अगर बोलेंगे डेल्टा p की वैल्यू, डेल्टा p = mg, तो वही फिक्स वैल्यू होगी। डेल्टा t का मतलब टाइम में डिफरेंस कितना है, तो 5 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 mg। बात समझ में आई, यही है। नॉर्मल मोमेंटम बोले mgt, चेंज इन मोमेंटम बोले तो डेल्टा p = mg डेल्टा t। दोनों में अंतर ये नोट कीजिएगा इसको। किया है इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया था, उस फोर्स को बोला हमने मोमेंटम में कैसे चेंज आया वो निकालना। इक्वेशन ऑफ पाथ, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ पाथ ये रखा है y = √3x - x²/2 जेई में 2013। इक्वेशन कर देना सर, क्या दे रखा है, इक्वेशन पाथ कितना है, हाँ y बराबर इक्वेशन ऑफ पाथ y = √3x - x²/2, ये कितना है इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ दिस देन फाइंड आउट, ये लिखने के बाद देन फाइंड आउट फर्स्ट पॉइंट लिखना है, ये लिखने के बाद देन फाइंड आउट फर्स्ट पॉइंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
इन ब्रैकेट शॉर्ट थीटा, एंगल ऑफ रोटेशन मतलब थीटा निकालना है। पॉइंट नंबर टू वेलोसिटी और प्रोजेक्शन, वेलोसिटी और प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग यू बोलते हैं, यू वो भी निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी बस इतना ही, फुल स्टॉप, खत्म करना है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लो बस। नहीं सर साफ साफ बताइए कितना क्वेश्चन। बस वही बदला ये सेकंड ये खत्म। A particle is projected with initial velocity. A particle is projected with initial velocity u बराबर 1 I cap, u बराबर 1 I cap minus 2 j cap। एक्सेस में ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये प्लस में रखेगा, माइनस में 1 I cap plus 2 j cap। Particle is projected with initial velocity u equals to 1 I cap plus 2 j cap, then full stop, इसका लिखेगा full stop, फिर लिखेगा then equation of path will be, then equation of path will be, ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन 1 है y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है पहला y बराबर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन 2 दे रखा है y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर, ऑप्शन 3 दे रखा है y बराबर 5x, ऑप्शन 3 है y बराबर 5x माइनस 2x स्क्वायर, ऑप्शन 4 दे रखा है, नहीं ऑप्शन 4 है ही सिर्फ नहीं ऑप्शन, नन ऑफ दिस, समझ लो ना, नन है, विकी लिख देते हैं सर, ना प्लीज हो जाए। बस यही है। ट्राई कीजिए दोनों क्वेश्चन, पहले इजी, हाँ पहले लिखना पड़ेंगे, दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सब आप बोल लीजिए, ठीक है बच्चों।